कहते हैं मेरे भैया कि नारी का हर समय मान और सम्मान करें, क्योंकि नारी के लिए उसका स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज होती है। कैसे? अरे अनुज बधुआ भगनी अश्वत नारी, अरे अनुज बधुआ भगनी अश्वत नारी, अरे चेतर से कन्या समचारी। अरे इनको देख कुदेष्ट बिलोई, इनके हने पाप नहीं होई। आज देखा हमें श्रोता बंधुओं के अनुज वधु निकलिया दली निकलिया। आज देखा है मेरे श्रोता बंधुओं, कहाँ गए बताइए आया। कहते हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, जे दर्शे कन्या समुचारी, इन्हें देख कुदिष्ट बिलोई, और इनके हने पाप नहीं होई। ध्यान रखना में श्रोता बंधुओं कि जो अजामिल है वो दूसरे की बहू बेटियों पर कुदिष्टि डालता है, बुरी नजर से देखता है, और बुरी नजर वाला कभी भी भगवान की नजरों से नहीं बच पाएगा। आज देखा है मेरे भैया कि जिस समय अजामिल ने अपनी स्त्री का त्यागन कर दिया, परित्याग कर दिया, घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानता है, तो आज देखा हमें श्रोता बंधुओं ध्यान रखना कि औरों की बहन बेटियों को जो बुरी नजर से देखता है, औरों की बहन बेटियों को जो बुरी नजर से देखता है, अरे इसी जन्म की बात कहा सात जन्म सुन नहीं ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधुओं कि बुरी नजर वाले इंसान जब दूसरी बहन बेटियों पर नजर डालते हैं तो सातों जन्म सुख नहीं पाते हैं। तूने घीरा घिराई दियो चपरे, तूने घिरा दियो चपरे। अरे चपरे में भाई चपरी में तूने घिरा लुटाई दियो चपरे में, घिरा लुटाई दियो चपरे में। ध्यान रखना में श्रोता बंधुओं, आज वो अजामिल ब्राह्मण बहुत बुरी नजर से घूमने लगता है। देखा है अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और बेश्याओं के घर जाकर के रहने लगा।
जब बेश्याओं के घर रहने लगा है मेरे भैया, तो देखा है कि एक दिन उसने ऐसा किया कि एक बेश्या को ही ला करके अपने घर में रख लिया। जब बेश्या को घर में रख लिया है मेरे श्रोता बंधुओं, तो ध्यान रखना कि वो बेश्या अजामिल के घर आ तो गई, लेकिन कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। तो देखा है मेरे भैया कि वो ब्राह्मण एक दिन वेश्या को लेकर घर आ गया, लेकिन वो मेरे भैया कर्म से नाम से वेश्या थी, लेकिन शरीर से वेश्या नहीं थी। आज देखा है कि जब वेश्या उसके घर में रहने लगी और देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आज देखा है मेरे भैया, जिस समय वो वेश्या दिन व्यतीत करने लगी, और जब दिन व्यतीत करने लगी है तो एक दिन ऐसा हुआ मेरे भैया कि एक दिन कुछ संत भगवानों का आगमन हुआ दरवाजे पर। जब बहुत सारे संत आ गए, आवाज लगाने लगे, माता भिक्षा देही, माता भिक्षा देही। तो आज देखा है मेरे भैया, वो बेश्या जब घर से बाहर निकली, दरवाजे पर संत खड़े हैं। आज देखा है मेरे भैया कि संत खड़े हैं, और ध्यान दें, ये हमारे सम्मान्य भैया जी जिनका नाम है रामेश्वर बघेल जी, इसी गांव के निवासी, इन्होंने गीता के गले में 101 रुपए की माल अर्पण की है, और हमारे छोटे भैया प्रताप शास्त्री जी के गले में 101 रुपए की माल अर्पण की है। आज देखा है मैं श्रोता बंधुओं, मैं भगवान से हमेशा अपने रामेश्वर भैया के लिए हमेशा यही प्रार्थना करती रहूंगी कि हमारे भैया के घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहे। राधा रानी हमेशा इनके घर पर कृपा दृष्टि बनाए रहे। आज देखा है मैं श्रोता बंधुओं कि जिस समय जब उसके दरवाजे पर संत भगवान आ गए, और जब संत भगवान आ गए हैं तो देखा है बेश्या बाहर निकली और हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या बात है, मुझे बताओ। तो संत भगवान कहने लगे कि मुझे तुम्हारे दरवाजे से कुछ चाहिए। क्या चाहिए महाराज, बोलो क्या चाहिए। तो आज देखा है बेश्या घर में पुनः जाती है, और एक पात्र में भिक्षा लेकर के जिस समय बाहर निकली, तो उसी समय संत भगवान कहने लगे कि नहीं बेटी, हम ये भिक्षा नहीं लेंगे। तो क्या भिक्षा लोगे, मुझे बताओ महाराज, बताओ महाराज क्या चाहिए। आज वेश्या हाथ जोड़ करके बोली है, भोजन मांगो कपड़ा मांगो। समझाया है बेश्या ने कि सुनो नाथ, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो वो सब कुछ हाजिर है।
आज देखा है मैं श्रोता बंधु, जिस समय वेश्या कहने लगी मांगिए नाथ, अपने मुख को खोलिए, अरे कुछ तो कहिए, क्या चाहिए। आज संत भगवान कहने लगे संत भगवान, अगर दे सकती है तो दे देवी, इच्छा भर के भोजन कर दे। कहने लगे हैं संत भगवान, यदि दे सकती है तो दे देवी, इच्छा भर के भोजन कर दे। और क्या बोले, बस इसी द्वार पर आया हूँ, करवा दे देवी चलो जे भजन। देखा है मैं श्रोता बंधु कि जिस समय बेश्या से कहा कि बेटे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू भोजन बना करके खिला दे। आप ध्यान रखना महाराज, जैसे ही संत भगवानों ने कहा कि तू मुझे भोजन बना के खिला दे, उसी समय बेश्या ने जवाब दिया, महाराज हाथ जोड़ करके विनती करती हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप जो हम अनाज की भिक्षा दे रहे हैं वो आप हमारे दरवाजे से ले जाइए। क्यों? इसलिए ले जाइए क्योंकि मेरा पति बहुत ही दुराचारी है, और अगर वो इस समय अगर भोजन बनाते समय यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप भी अनाज की भिक्षा ले जाइए। संत भगवान कहने लगे कि मैं तेरे दरवाजे से केवल भोजन करके जाना चाहता हूं, तू मुझे भोजन के लिए मना कर रही है। आज वेश्या कहने लगी, महाराज मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरी मजबूरी मना कर रही है। मैं आपको भोजन बना के नहीं खिला सकती, क्योंकि अगर मैं बनाने के लिए बैठ भी गई, अगर हमारे पति आ गए तो कहीं आप दिखाई दोगे महाराज और कहीं हम दिखाई देंगे, इसीलिए आप ये भिक्षा लेकर के यहाँ से चले जाइए। तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों देखा है संत भगवान कहने लगे कि हे देवी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो महाराज।